हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि नीट एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस टाइप के रिएक्शन रहेगा, एल्युमिनियम प्लस CuSO4 और क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिंक Zn प्लस FeSO4 और प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो आप लोग ज़्यादातर टाइम क्या हो जाते हैं कि आपको क्या करने लगते हैं कि रिएक्शन को मेमोराइज करने लगते हैं, लेकिन मेमोराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। देखिए क्या होता है, इस दुनिया में सर्वाइव कौन कर रहा है? जो स्ट्रांग है, जो धनी है, वही लोग का बोलबाला है। आज की जो कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोला जाता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन व्हिच वन मेटल replace another from its salt solution is known as displacement reaction। अब ये कि अब वन मेटल किसको रिप्लेस करेगा? अनदर मेटल को। तो कौन सा मेटल रिप्लेस करेगा किसको? जैसे इसी में एल्युमिनियम है और कॉपर है, ठीक है, तो अब एल्युमिनियम इसको रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जिंक इसको FeSO4 को में से इस Fe को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इस CuSO4 को रिप्लेस एल्युमिनियम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये बड़ा टास्क है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज। किसके बेसिस पे ये सब होता है? रिएक्टिविटी सीरीज के। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये जो कौन स्ट्रांग है कौन वीक है इसको डिसाइड कैसे करेंगे? तो उसके लिए है क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको हम लोग याद एक ट्रिक से करते हैं। जैसे इसमें पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है, Pb है, H है, Cu है, Hg है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो इसमें जो ऊपर के रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के मेटल है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है, और जो नीचे के है वो क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये पोटेशियम क्या हुआ? मोस्ट रिएक्टिव। पोटेशियम क्या है? और गोल्ड क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए अब इसको ऐसे एग्जाम में क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो इसको एक ट्रिक के हिसाब से हम लोग याद हमेशा के लिए कर रखेंगे। जैसे एक स्टोरी है, कैटरीना कौन है? आप सब लोग जानते हैं। सल्लू भाई की गर्लफ्रेंड कौन थी? कैटरीना। और एक दिन सल्लू भाई के पास पैसे की कमी नहीं, तो सल्लू भाई से कैटरीना ने एक दिन डिमांड की क्या? कार। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी? शुरू में मांगी ऑल्टो, फिर क्या मांगी? जेन, फिर क्या मांगी? फरारी। लेकिन भाईजान तो भाईजान है, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मतलब भाईजान ने कैटरीना कैफ ने भाईजान से मांगी कार, कौन सी? ऑल्टो जेन फरारी। लेकिन भाईजान क्या दिए उसको? कि सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे हम लोग कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए कि इसमें कैटरीना फॉर कौन? पोटेशियम के। अब
कैटरीना सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम रिएक्टिविटी। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है इस रिएक्टिविटी सीरीज में? गोल्ड। गोल्ड क्या है? सबसे कम रिएक्टिव। और पोटेशियम क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब इसके बेसिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे अब मान लेते हैं एक्स किससे बॉन्ड बनाया हुआ? वाई से। और इसके बीच में कौन आ गया? जेड। तो क्या हुआ कि रिएक्शन एक्स किससे बना लिया? जेड से। और वाई को रिप्लेस कर दिया। अब इसमें देखिए कि एक्स वाई का बॉन्ड था, एक्स वाई का बॉन्ड था, जेड के आ जाने से, जेड बहुत रिएक्टिव है, जेड के मोर रिएक्टिव होने की वजह से एक्स वाई को छोड़ करके किसके साथ बॉन्ड बना लिया? जेड के साथ। तो एक्स जेड के साथ रिएक्ट हो गया और वाई को अकेला छोड़ दिया। जैसे क्या हो रहा है आजकल कि एक्स वाई में बहुत क्या था? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी था। मतलब एक्स वाई दो लोग थे जिसमें फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा था, ठीक है। लेकिन उसके सामने कौन आ गया? सलमान खान। कौन आ गया? सलमान खान। अब सलमान खान के आ जाने से एक्स का मन डोल गया। अब इसको हम एक नॉर्म डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं कि बॉलीवुड में एक हीरोइन हुआ करती है आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट का वरुण धवन से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप था। लेकिन जब रणवीर कपूर के आ जाने से आलिया भट्ट ने वरुण धवन को छोड़ करके किससे फ्रेंडशिप कर ली? रणवीर कपूर से। और बेचारा वरुण धवन को क्या किया? अकेले छोड़ दिया। मतलब रणवीर कपूर क्या था? मोर हैंडसम था, मोर ज्यादा पैसे वाला था और ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए अब मान लेते हैं अब जेड के जगह कोई रिक्शा वाला आ जाता तो क्या आलिया भट्ट वरुण धवन को छोड़ती? क्या नहीं छोड़ती। इसका मतलब जेड तब रिप्लेस कर पाएगा जब ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव। क्या होगा? मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस रिएक्शन को देखते हैं। एल्युमिनियम के साथ कौन है? कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम प्लस CuSO4। अब इसमें देखिए कौन कौन मेटल है? एल्युमिनियम और कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर। अब इसमें आप ये बताइए एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर है और कॉपर कहां पर है? एल्युमिनियम ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर नीचे है। इसका मतलब एल्युमिनियम कॉपर को क्या करेगा? रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। इसीलिए क्या होगा? एल्युमिनियम कॉपर के साथ बॉन्ड बना लेगा Al2SO4 3 और बेचारा इसको क्या कर लेगा? इसको कॉपर को अकेला छोड़ देगा। अब इसका आंसर बताइए आप लोग कि जिंक आयरन को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो देखते हैं, चलते हैं हम इसमें देखते हैं। जिंक कहां पर है? यहां पर। और Fe कहां पर है? यहां पर। मतलब ऊपर कौन है? जिंक है। इसका मतलब जिंक इसको रिप्लेस कर पाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक ZnSO4 प्लस क्या किसको छोड़ देगा? इसको Fe को छोड़ देगा। अब फिर और एग्जांपल देखते हैं। PbCuCl2। अब ये रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो हमको कुछ नहीं, बस ध्यान देना है Pb और कॉपर कहाँ है? Pb कहाँ पर है? यहाँ पर। और कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर। मतलब ये क्या है? मोर रिएक्टिव। इसका मतलब ये क्या कर देगा? उसको रिप्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा? Pb
Cl2 और क्या इसको कर देगा, इसको कॉपर को अकेला छोड़ देगा। हाँ, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे FeCuSO4 और ZnCuSO4, क्या रिएक्शन होगा? अब देखिए फिर इसमें क्या है, Fe और Cu में, बताइए Fe कहां पर है, यहां पर, Cu कहां पर है, यहां, मतलब Fe क्या है, मोर रिएक्टिव, इसका मतलब रिएक्शन होगा और क्या होगा, FeSO4 और क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर को, और इसमें फिर जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, बताइए जिंक कहां पर, यहां पर, और कॉपर कहां, मतलब ये भी क्या है, मोर रिएक्टिव, इसका मतलब ये भी जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर को अकेला छोड़ देगा। अब ये सभी रिएक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब एक बात बताइए, जब ये सब हो गया तो हम एक सिल्वर और कॉपर CuSO4, क्या ये रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए कैसे होगा कि नहीं होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। सिल्वर है और कौन है, कॉपर है। अब देखिए सिल्वर यहां पर है और कॉपर यहां पर, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है, सिल्वर ऊपर है कि कॉपर ऊपर है, तो कॉपर ऊपर है, जो कि ऑलरेडी क्या बना हुआ है। तो यहां पर सिल्वर नीचे है, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव, इसीलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब और देखते होइएगा कि आप लोग देखते हुए कि सोना लेडीज लोग का फेवरेट होता है, सोना कभी सोना का रंग फीका पड़ते हुए देखे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सोना क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव है, और सोना चूंकि लीस्ट रिएक्टिव है इसीलिए किसी से रिएक्शन जनरली इतना इजीली नहीं कर पाता है, इसलिए उसका कलर फेंट नहीं होता। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।